इस मकड़ी को बच्चा पैदा करना था, मगर इस मकड़ी का कोई भी साथी नहीं था, इसलिए मकड़ी बहुत ज्यादा उदास था। मगर मकड़ी के आसपास जितने भी तितली थी वह सभी जोड़ों में था। बहुत सारे तितली जोड़ों में होने की वजह से इन्हें बच्चा पैदा करने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा था। अचानक इन सारे तितली को देखकर मकड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया और मकड़ी ने सोचा अगर उसके पास पंख आ गई तो उसे कोई ना कोई तितली पसंद कर लेगा। इसी आशा में मकड़ी ने पत्तों की सहायता से दो बहुत ही सुंदर पंख बनाया और उस पंख को पहन लिया। मगर मकड़ी ने उस पंख की सहायता से जैसे ही उड़ने की कोशिश किया, मकड़ी उस पंख को हिला नहीं पाया और वह बहुत तेजी के साथ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही मकड़ी को समझ में आ गया अगर उसके पास असली का पंख ना हुआ तो वह कभी नहीं उड़ पाएगा। इसलिए मकड़ी बहुत ज्यादा उदास हुआ और बहुत रोया। आखिरकार मकड़ी को समझ में आ गया वह कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए मकड़ी निराशा में अपनी बनाए हुए पत्तों के पंख पर जैसे ही अपना हाथ रखा, तभी अचानक एक तितली आकर इस पंख के ऊपर हाथ रखा। दरअसल इस तितली की पंख फटी हुई थी, इसलिए मकड़ी ने अपने मुंह से धागा निकाला और अपने हाथों की शक्ति की मदद से तितली का पंख सिल दिया। आखिरकार मकड़ी की वजह से तितली का पंख पूरी तरह से ठीक हो गया। मकड़ी ने तितली की मदद किया था, इसलिए तितली बहुत ज्यादा खुशी में आकर मकड़ी को पकड़कर उड़ते हुए बहुत ऊपर आसमानों की तरफ ले गए। आखिरकार तितली को इतना ज्यादा खुश देखकर वापस से मकड़ी के मन में बच्चा पैदा करने का आशा जगा। उसके बाद आसमान से नीचे आने के बाद मकड़ी ने तितली को बताया, मेरा कोई भी साथी नहीं है, इसलिए मैं बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा हूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बच्चा पैदा करने में मदद करोगे? तभी तितली ने देखा उसके हर तरफ की सारे तितली बस बच्चा ही पैदा कर रहा था। इसलिए तितली थोड़ा बहुत शर्माते हुए मकड़ी से कहा, मुझे भी तुम पसंद हो, अगर तुम्हारा इच्छा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ जरूर बच्चा पैदा करूंगा। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताए। हालांकि तितली और मकड़ी दोनों ही अलग जाति का था, मगर इनके ऊपर इन सारे चीजों का कोई प्रभाव भी नहीं था। इस समय इन दोनों के अंदर जो था वह था बस एक दूसरे के प्रति बहुत सारा प्यार और भरोसा। एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए अचानक मकड़ी ने एक अंडा दिया। अंडा देने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा थक चुका था। ऐसा लग रहा था इन दोनों के जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा, मगर हकीकत भी बिल्कुल ऐसा ही था। इन दोनों के पास जीने के लिए और थोड़ा बहुत ही जिंदगी बचा हुआ था। उसके बाद उनके पास जितने भी जिंदगी बचा हुआ था उन दिनों में इन्होंने इस अंडे का बहुत ज्यादा ध्यान रखा और मरने से पहले यह दोनों बस यही बात कर रहा था, काश हम दोनों हमारे आने वाले बच्चों को एक बार जी भर के देखकर सुकून से इस दुनिया को छोड़ पाते। इतना कहकर इन दोनों ने अपनी आंखें बंद किया और जिंदगी भर के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद इस अंडे के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बच्चा बाहर निकला, लेकिन बच्चों के पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था और माँ मकड़ी और पापा तितली होने की वजह से ये बच्चा देखने में मकड़ी जैसा था, मगर इस बच्चे के पास पंख भी था।